नाज़रीन इकराम, ये जो दूसरे फ्रेम में एक वालिद हाथ बांध के इल्तिजा कर रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है, इसकी जवां साला बेटी को इसकी नई नवेली दुल्हन अगवा करके ले गई है। और पबजी की मोहब्बत ने न सिर्फ एक घर को तबाह बर्बाद किया, बल्कि एक बाप से, एक माँ से, उनकी जवां साला 16 से 17 साल की खूबसूरत ये हंसती मुस्कुराती ये तस्वीर इनकी बेटी की भी नजर आ रही दूसरे फ्रेम में, वो अगवा कर गई एक पबजी गेम। ये वालदैन से मेरी रिक्वेस्ट है, दस बदस्ता मैं पहले भी कह चुका हूं, और मेरी वीडियो शुरू करने से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करें ताकि इस बाप को इसकी बेटी मिल जाए, इस भाई को, ये भाई की नादानी, बेवकूफ़ी और कम उम्री मैं आपको आगे बताता हूं, इसकी बहन मिल जाए, इस माँ को इस रोते आंसुओं का सिला मिले और हुकूमती ओहदेदारान तक और हमारे इदारे इसके ऊपर एक्शन ले और इनकी बेटी मिल सके। नाज़रीन इकराम, बहावलपुर की ये फैमिली है और ये काशान अली लड़का है, ये 19 साल का मुझे लग रहा है, यंग सा बच्चा है। पबजी खेलते हुए इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती होती है और वो दोस्ती 3 साल चलती है, गुफ्तगू होती है, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस ऑडियोस कॉल होती हैं। 3 साल में शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, 3 साल इनकी दोस्ती चलती है और उसके बाद लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। घर की डिटेल वो ले लेती है, जारी बात इतनी देर बात होती रही तो वो कहती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लड़का कहता है कि मैं नहीं, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, बच्चा था, लेकिन उसने कहा नहीं जी। उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया हर तरह से। उसने कहा कि अगर मुझसे आपने शादी ना की तो मुझे मेरी माँ जो है वो फुप्पो के बेटे के साथ जो है ना बेच रही है, वो उधर बेच देगी, क्योंकि हमारे घर वाले डेरा इस्माइल खान, वो बताती है रिहायशी वो बेच देते हैं, मेरा बाप मुझे पठानों में बेच देगा तो मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, आपके बगैर मैं रह नहीं सकती। तो वो बच्चा तो उसकी बातों में आ गया, लेकिन घर वालों से जब उसने जिक्र किया तो माँ बाप ने मना किया कि ऐसा हम नहीं कर सकते। शरीफ लोग ये नजर भी आ रहे हैं, इनके इंटरव्यू सुने, मैं हैरान हूं कि ये लोग किस तरह बेवकूफ बने। तो उसको नहीं माने, लेकिन फिर अचानक ऐसे होता है कि वो लड़की बहावलपुर बस स्टैंड में आके कॉल करती है लड़के को कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मैं वापस भी नहीं जा सकती, मुझे वो भेज देंगे, अगर मैं ऐसे भी गई मुझे मार भी देंगे, तो मैं आपके पास आ रही हूं। तो उसने चुप करके उसको जाके अड्डे से ले आया, पहले समझाता रहा, वो नहीं मानी, घर में ले आया, माँ बाप। अच्छा, लड़की की यहां से आप अदाकारी चेक करें, आते ही वो उसके माँ बाप के पांव पे गिर गई कि मुझे मेरे माँ बाप बेच देंगे, मैं इसके बगैर, आपके बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे बेच देंगे, फिर आगे बेच देंगे, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो वो गिड़गिड़ाई, रोई और उसके बाद उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा कि ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ रख लेते हैं। तो उसने कहा कि वो तो पैसे लेंगे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ आपका करेंगे, माँ बाप अगर पीछे आएंगे तो उनको पैसे भी दे देंगे। इस तरह से उसने उनको कायल किया। कायल करने के बाद उन्होंने अगले दिन उसकी अपने बेटे के साथ कोर्ट मैरिज करवा दी। अब कोर्ट मैरिज के बाद लड़की ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, उसने इस लेवल तक अपनी सास ससुर को एतमाद में लिया अपने चुंगल में कि वो उन्हीं के गीत गा रहे, सुबह शाम उनकी खिदमत। उसके साथ उनकी बेटी है 16 साल की, खूबसूरत ये लड़की है, उसको भी अपने जाल में फंसाया, हर तरह से उनके दिलों में घर कर लिया। और जब 2 माह गुजरे तो उसने कहा कि सुबह सुबह में वॉक पार्क में करनी चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता सुबह 4 बजे नमाज से भी पहले वॉक का शुरू कर दिया, खामद को भी साथ लेके जाना। उसके बाद उसने उसको अपनी नंद को भी ले जाने लगी। एक दिन खामद लेट सोया, उसको उठाया नहीं, नंद को लेके गई और ले जाके वो गायब हो गई। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। इसी दौरान जब 1 महीना शादी को हुआ था ना, तो उसके माँ बाप पीछे आ गए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी दो तो हम तो ये कर देंगे। उन्होंने कहा ये तो हमारी बहू है, हमारे बेटे की बीवी, हमारी बहू, हम क्यों दे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो फिर पैसे लेंगे, हमें 10 लाख रुपए दो, हमने तो इसको इतने में बेचना था, हम तो बेचते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 लाख तो नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ करते हैं। उस लड़के के माँ बाप ने इकट्ठे करके 5 लाख रुपए उनको दिए और वो वापस चले गए। 5 लाख भी ले गए। उसके बाद उसकी जो उनकी बेटी थी, खूबसूरत तरीन ये बच्ची नजर आ रही है, वाक इसके चक्कर में उसको भी। अब वो इंटरव्यू देते हुए खुद बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि हमारी बहू सीसीटीवी फुटेज, उसमें उसने, लड़का कह रहा है मेरी बीवी ने मेरी बहन को गाड़ी में धक्का दिया और वहां से लेके फरार हो चुके। अब ना उसकी बीवी मिल रही है और ना वो उसकी बहन मिल रही है। 2 से 2.5 माह
पूरे वो भावलपुर शहर और जगह वो धक्के खाए इदारों में उनके बकौल उनको इंसाफ नहीं मिला। वो लाहौर गए, मीडिया के सामने हर जगह पे वो सामने आए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हर जगह पे वीडियो शेयर करें और उसके मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ये वीडियो हर जगह पे शेयर करें और उसके साथ ताकि हुकूमती अहदेदारान तक ये वीडियो जाए, मुतलका इदारे एक्शन ले और इनकी जो है ना बेटी इनको मिल सके। ये रोते बाप के जो आंसू हैं, ये माँ के जो आंसू है ना, ये हमसे देखे नहीं जाते। हर जगह पे शेयर करें। आप भी हम भी बहन बेटियां और माओ वाले हैं, तो उसके साथ साथ जो है ना मेरी हर एक किसी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। और दूसरी चीज कि पबजी, फ्री फायर, इस तरह की गेमों के ऊपर पाकिस्तान के मैं कहता हूं 70-80% नौजवान लगे हुए हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि मेरे सामने भी नजर आते हैं। तो वालिदैन से रिक्वेस्ट है, बच्चों पे नजर रखें, अपने बच्चों पे। आजकल टीन एज के खासकर जो लड़के हैं ना, उनको किस तरह फंसाया जाता है आप सोच भी नहीं सकते। हम चूंकि बाहर पूरे मुल्क में इंटरव्यू करते हैं, बाहर जाते हैं, तो जो चीजें सामने आती बड़ी भयानक है। तो टीन एज की लड़कियां थी, अब लड़कों को ज्यादा फंसाया जा रहा है। तो उनके ऊपर नजर रखें और उसके सहूलियत सारी दे, गेमों से जान छुड़वाएं और कम से कम उनको पॉजिटिव कामों, जिस्म की जो है ना सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब लेके आए। तो अगर मोबाइल भी देना है तो कम से कम शेर की नजर उनके ऊपर जरूर रखें। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।